Good morning, students. Today's topic is relevance of curriculum content in the lives of children. It is a topic from Unit 4 of your subject नई तालीम स्किल बेस्ड लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों के जीवन में पाठ्यक्रम सामग्री की प्रासंगिकता, जो कि आपके 4th यूनिट का टॉपिक है और विषय का नाम है कौशल आधारित अधिगम। इस टॉपिक के अंतर्गत हम करिकुलम पाठ्यक्रम के बारे में समझेंगे। पाठ्यक्रम किसका पार्ट है, फिर पाठ्यक्रम क्या होता है, उसके सिद्धांत क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम का महत्व बच्चों के जीवन में कैसे पड़ता है या एक छात्र के जीवन में पाठ्यक्रम की क्या विशेषता है। In this topic we will study about curriculum, from what is the base of a curriculum, then what are the principles of curriculum, and then finally the importance of curriculum in the life of a children. So let's start. First, as I told, we will study the part from which the curriculum comes out. तो पहले हम ये समझेंगे कि करिकुलम आया कहाँ से है। तो करिकुलम कहाँ से आया है? करिकुलम पेडागोजी का एक पार्ट है। पेडागोजी क्या है आपका? शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र मतलब मेथड ऑफ टीचिंग। किसी भी कार्य को करने के तरीके को हम पेडागोजी कहते हैं। पेडागोजी जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलके बना है, पेडा और गॉजी। पेडा मतलब होता है बॉय और गॉजी मतलब होता है गाइड। मतलब किसी छात्र को गाइड करना, उसको असिस्ट करना, उसकी मदद करना किसी भी विधि से, उसे हम पेडागोजी कहते हैं। तो पेडागोजी के अंतर्गत 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 घटक हैं। उसमें से पहला है करिकुलम, जिसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। दूसरा है मेथडोलॉजी, जिसे हम विधि कहते हैं। और तीसरा है तकनीक या टेक्निक्स। तो शिक्षा शास्त्र एक व्यापक रूप से दिए गए संस्कृति और समाज के भीतर विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है और इसके बुनियादी 3 घटक हैं। पाठ्यक्रम, जो पढ़ाया जा रहा है उसकी सामग्री, कार्यप्रणाली या विधि जिसको हम कहते हैं, जो पढ़ाया जा रहा है उसकी जिस तरीके से शिक्षण किया जाता है वो हो गया आपका कार्यप्रणाली या विधि। और समाज में सफल कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक संज्ञात्मक मिलनसार कौशल के प्रदर्शन की सूची में बच्चों के समाजीकरण की तकनीक, जिसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सरल शब्दों में अगर हम समझें तो पेडागोजी जो है वो 3 घटक उसके अंदर समाहित है। पहला पाठ्यक्रम करिकुलम, दूसरा मेथडोलॉजी या कार्यप्रणाली या विधि, किसी कार्य को करने का तरीका, और तीसरा है तकनीक या जिसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं टेक्निक्स, जो कि हमारे स्किल्स को, ज्ञानात्मक और भावात्मक कौशलों का निखार करके हमको एक शिक्षा में सफल बनाती है। एक किसी शिक्षा को ग्रहण करने में हमें सुविधा प्रदान करती है। यह पेडागोजी के अंतर्गत हमने जैसे अभी देखा 3 घटक हैं, पाठ्यक्रम, मेथडोलॉजी और टेक्निक। तो पाठ्यक्रम या शिक्षण की सामग्री सीखने की प्रक्रियाओं और संज्ञानात्मक कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। साथ ही साथ विशिष्ट जानकारी के अधिग्रहण, जैसे कि नाम, वर्णमाला के अक्षर। ये वाली डेफिनेशन किसने दी है? विग्नेस और टाइग ने 1998 में। उनके अनुसार पाठ्यक्रम क्या है? सीखने की प्रक्रिया को कुशल बनाने के लिए, कौशल के विकास के लिए और किसी भी जानकारी को हासिल करने के लिए जो सुविधा प्रदान की जाती है या
या जो सामग्री प्रदान की जाती है उसको पाठ्यक्रम कहते हैं. Curriculum or the content of teaching may be designed to encourage learning process and cognitive skills as well as the acquisition of specific information such as the name of the letter of the alphabets. In simple words, it is your skill development and your learning which helps to acquire specific skills. And maybe that an example here it is given is that you a simple example is that you learn the names of the letters or the alphabets. This was given by Vignesh and Tai in 1998. Then Siraj Blatchford in 1998 explains teaching strategy or methods used in implementing the curriculum are the arranged interactions of people and materials planned and used by the teachers. They include the teacher role, teaching style and instructional techniques. यहाँ पे सिराज कहते हैं कि जो शिक्षण विधि है या जो शिक्षण प्रविधियां हैं वो पाठ्यक्रम को लागू करने में उपयोग की जाने वाली शिक्षण रणनीतियां स्ट्रैटेजीज या विधियां मेथड्स में लोगों और शिक्षकों द्वारा नियोजित और उपयोग की जाने वाली व्यवस्थित बातचीत है. उनमें शिक्षक की भूमिका, शिक्षण शैली और शिक्षण तकनीक शामिल हैं. मतलब करिकुलम इज अटेनमेंट ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज which results in learning, and teaching strategies and methods help in implementing the curriculum through which the teachers play their important role. They include the teaching styles and techniques. करिकुलम आपके कौशल विकास में और अधिगम प्रक्रिया में सहायक होती है और जो शिक्षण प्रविधि और विधि है वो इस पाठ्यक्रम को लागू करने में मदद करती है जिसे कि एक शिक्षक यूज़ करता है, प्रयोग करता है और आपको शिक्षण या शिक्षा देता है. कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की अवधारणा और परिभाषा. करिकुलम कंसिस्ट ऑफ द नॉलेज एंड स्किल्स to be acquired in educational program as well as the plans for experiences through which children's learning will take place. पाठ्यक्रम में शैक्षिक कार्यक्रम में प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान और कौशल के साथ साथ उन अनुभवों की योजना भी शामिल है जिनके माध्यम से बच्चों की पढ़ाई होगी. मतलब जो भी स्किल्स आपको गेन करने हैं वो आप जो एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, जो अनुभव गेन करते हैं उसके बाद ही आपको वो स्किल डेवलपमेंट होता है. जब तक आप किसी प्रक्रिया का अनुभव प्राप्त नहीं करते हैं आपको वो कौशल प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान प्राप्त नहीं होता है और यही कौशल और ज्ञान हमारे पाठ्यक्रम को बनाता है. करिकुलम इज द नॉलेज एंड स्किल्स टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू टीच एंड चिल्ड्रंस आर एक्सपेक्टेड टू लर्न एंड द प्लान्स फॉर एक्सपीरियंसेस थ्रू विच लर्निंग विल टेक प्लेस. करिकुलम में शिक्षक, छात्र और लर्निंग एक्सपीरियंसेस ये तीनों चीज़ मिल के कार्य करते हैं. पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम वह ज्ञान और कौशल जो शिक्षकों को पढ़ाने में, बच्चों को सीखने में आवश्यक होती है और यह अनुभवों की योजनाएं वह योजनाएं हैं जिनसे सीखने का अवसर मिलता है. ओके, तो in short, curriculum is learning, experiences, skills and the knowledge which you gain
through experiences. Although there are many definitions, but the concept is goals and plans for children to acquire skills. Whatever I said just now, जो मैंने अभी बताया आपको, goals and plans for children to acquire skills and knowledge through activities, experiences and opportunities. बच्चों को गतिविधियों, अनुभवों और अवसरों के माध्यम से कौशल और ज्ञान प्राप्त करने के लिए लक्ष्य और योजनाएं बनाना पाठ्यक्रम है. Now we come to the next slide which tells about principles of curriculum development. पाठ्यक्रम विकास के क्या सिद्धांत हैं? अभी तक हमने समझा कि पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम कहाँ से आया है. पाठ्यक्रम कहाँ से आया है? पेडागोजी से है. पेडागोजी का एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है पाठ्यक्रम. और वो क्या है पाठ्यक्रम? जो भी हम कौशल अपने में डेवलप करते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं, कौशल का विकास करते हैं अपने लर्निंग के द्वारा, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, वो सब पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल होता है. और एक शिक्षक के लिए छात्र और ये कौशल बहुत महत्वपूर्ण है ताकि वो उसको अच्छे अनुभव प्रदान कर सके और उसके छात्र का ज्ञान बढ़ा सके. अब हम जानना चाहते हैं कि अच्छे पाठ्यक्रम की रचना करने के लिए, विकास करने के लिए किन सिद्धांतों को हमको ध्यान में रखना चाहिए. तो पहला है डेवलपमेंट ऑफ अ बैलेंस्ड करिकुलम. यह एक संतुलित पाठ्यक्रम का विकास होना चाहिए. संतुलित मतलब हर विषय को सामान्य महत्व दिया जाना चाहिए. डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, विविध बुद्धिमत्ता का विकास, मतलब बहुत सारे स्किल्स का डेवलपमेंट आप में हो सके, ऐसे पाठ्यक्रम की रचना होनी चाहिए. इनकॉर्पोरेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स ट्रेनिंग, संचार और पारस्परिक कौशल प्रशिक्षण का समावेश होना चाहिए. माने स्किल डेवलपमेंट प्लस कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए. रेलेवेंस टू डेली लाइफ इन ऑर्डर टू बी मीनिंगफुल, सार्थक होने के लिए दैनिक जीवन से उसकी प्रासंगिकता होनी चाहिए. इट शुड बी रिलेटेड टू योर रियल लाइफ या प्रैक्टिकल होना चाहिए. कंटेंट कंपैरेबल टू द डेवलपमेंटल स्टेज एंड अटेनमेंट लेवल, सामग्री छात्र के विकासात्मक चरण और प्राप्ति स्तर या उपलब्धि स्तर के बराबर होना चाहिए. मतलब इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट. जिस आयु वर्ग में छात्र है उसके जो इंटेलिजेंस लेवल होता है उस आयु में, उसके अनुरूप होना चाहिए. मतलब ना ही वो बहुत डिफ़िकल्ट होना चाहिए जिससे कि वो समझ ही ना पाए, और ना ही इतना इजी होना चाहिए या इतना साधारण होना चाहिए कि उसकी उसमें रुचि ही ना बने, उस विषय में उसकी रुचि ही ना बने. इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरेटिकल स्टडीज़ एंड प्रैक्टिकल वर्क, सैद्धांतिक अध्ययन और व्यवहारिक कार्य का एकीकरण होना चाहिए. देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द थ्योरी एंड द प्रैक्टिकल वर्क. अटेंशन टू इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए. एक कक्षा में हमको विभिन्न प्रकार के छात्र मिलते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, सभी को इम्पोर्टेंस देते हुए, महत्व देते हुए हमें पाठ्यक्रम की रचना करना चाहिए. रियलिस्टिक रिव्यू ऑफ अचीवमेंट थ्रू टाइमली एंड कंटिन्यूस फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, समय पर सतत रूपात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से उपलब्धि की यथार्थवादी समीक्षा होनी चाहिए. मतलब टाइमली assessment should be there. Multidisciplinary approach in curriculum design and delivery, पाठ्यक्रम डिज़ाइन और वितरण में बहु अनुशासनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए. मतलब इट शुड बी ऑफ वेरियस फैकल्टीज शुड बी इंक्लूडेड इन वन करिकुलम. बहुत सारे सब्जेक्ट्स उसमें होने चाहिए ताकि वो किसी एक ही विषय पर केंद्रित ना होके वो बहुआयामी होना चाहिए. अब हम देखते हैं कि इस पाठ्यक्रम का
बच्चों के जीवन में पाठ्यक्रम सामग्री की क्या प्रासंगिकता होती है। रेलेवेंस ऑफ करिकुलम कंटेंट इन द लाइफ्स ऑफ चिल्ड्रन। करिकुलम में अगर मैथ्स है तो उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, रोज़ आप शॉप जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, घर में आप कोई चीज़ नापते हैं तो उसका यूज़ होता है। साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उसका हम डेली यूज़ कहाँ करते हैं। फिर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इन विषयों का हम कहाँ पे उपयोग करते हैं, कॉमर्स का कहाँ उपयोग करते हैं, है ना। तो हम जितने भी विषय हम पढ़ते हैं उनको जब उसका जब विकास करिकुलम बनाया जाता है, उसका रूपांतरण किया जाता है, तो उन्हीं विषयों को रखा जाता है जिसका कि हमारे दैनिक जीवन में कुछ उपयोग होता है। जब हम पढ़ते हैं तो हमको उसका महत्व नहीं समझ में आता, लेकिन जब हम नॉर्मल बाहर स्कूल से बाहर निकलते हैं या नॉर्मल जीवन में जब हम दुकान जाते हैं या कुछ भी ऐसा कोई काम करते हैं, घर में करते हैं, बाहर करते हैं या देखते हैं मौसम बदल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई सिचुएशन ऐसी आती है, तब अपने ज्ञान का ही उपयोग वहाँ पे आप करते हैं। तब आपको ये ध्यान नहीं आता कि मैंने क्लास 3 की मैथ्स में ये पढ़ा था जो मैंने आज यूज़ किया है, या ये वो वाला फॉर्मूला है, या ये वो वाला यूनिट लगाया गया। ऐसे आप कोई क्लास वाइज उसको याद नहीं करते हैं कि मैंने किस कक्षा में क्या ज्ञान अर्जित किया था, लेकिन फिर भी आपको वो ज्ञान आपके साथ हमेशा रहता है क्योंकि वो उपयोगी था। तो यहाँ पे हमको यही लिखना है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो छात्र के जीवन में कैसे उपयोगी है। करिकुलम, रेलेवेंस ऑफ करिकुलम कंटेंट इन द लाइफ्स ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे मैं आपको विषयवार इम्पोर्टेंस नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, एक व्यापक एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ आपको कि करिकुलम कंटेंट डेवलप्स लर्नर्स सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी एंड कंट्री फॉर इफेक्टिव कोहेसिवनेस। पाठ्यक्रम सामग्री प्रभावी सामंजस्य के लिए समुदाय और देश से संबंधित शिक्षार्थियों में अपनत्व की भावना विकसित करती है। मतलब ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो आपका ज्ञान तो बढ़ाए, लेकिन आपको देश के लिए, आपको समाज के लिए, आपको समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण बनाए। आप सिर्फ एक सेल्फिश सिटीजन जैसे ना बने। नर्चरिंग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग लर्नर्स। शिक्षार्थी के बीच जिम्मेदारी की भावना का विकास होना चाहिए। क्रिएट्स स्किल्ड एंड इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल। पाठ्यक्रम जो है यह एक कुशल और सूचित व्यक्ति बनाता है। सेंसिटिव टू सोशल इश्यूज हु इफेक्टिवली नर्चर कोहेसिवनेस एज पार्टिसिपेंट्स इन अ जस्ट सोसाइटी। सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाता है यह पाठ्यक्रम, जो न्यायपूर्ण समाज में प्रतिभागियों के रूप में प्रभावी ढंग से सामंजस्य का विकास करता है। मतलब आपको जो समाज में जो भी मुद्दे हैं उनके प्रति संवेदनशील बनाता है, सेंसिटिव बनाता है, आपको उसके लिए सोचने पर मजबूर करता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है। Provides learner with opportunities to appreciate and recognize use of resources। सीखने वाले को या अधिगमकर्ता को या छात्र को संसाधनों के उपयोग की और पहचान करने के अवसर प्रदान करता है। आपको जब तक पता नहीं होगा कि इट इज़ अ रिसोर्स, यह एक संसाधन है और उस संसाधन को हम ऐसे ऐसे उपयोग कर सकते हैं, तो उस संसाधन का वहाँ पे कोई महत्व नहीं है। तो वो संसाधन, उस रिसोर्स की पहचान, उसके इम्पोर्टेंस आपको कहीं पढ़ने से ही प्राप्त होती है। आपको ऑटोमेटिक कुछ ज्ञान नहीं आता, आप जब कहीं से उसको प्राप्त करते हैं उसकी समझ। आइडेंटिफाई विथ गुड एंड बैड बिहेवियर। अच्छे और बुरे व्यवहार की पहचान कराता है। डिस्कवर सेफ एंड अनसेफ प्लेसेस विद इन द विसिनिटी। आसपास के क्षेत्र में सुरक्षित और असुरक्षित स्थानों की पहचान कराता है। विच इन टर्न डेवलप्स स्किल्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि
समस्या समाधान के लिए कौशल विकसित करता है। Assist learners in establishing foundations of responsibility for settling challenges arising from school and society as productive citizens. नागरिकों के रूप में स्कूल, शाला और समाज से उत्पन्न चुनौतियों के निपटारे के लिए जिम्मेदारी की नींव स्थापित करने में छात्रों की सहायता करता है। मतलब आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए स्ट्रांग बनाता है और अपने जिम्मेदारी, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझने के लिए तैयार करता है। Initiating and maintaining appropriate health practices are viewed as social norms that reduce absenteeism in school. बाकी सब चीज़ें, बाकी सब स्किल्स, वैल्यूज़ ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन आपको अपने हेल्थ के प्रति भी जागरूक कराता है। उचित स्वास्थ्य प्रथाओं को शुरू करने और बनाए रखने को सामाजिक मापदंडों के रूप में देखा जाता है, जो स्कूल में, शाला में अनुपस्थिति को भी कम करता है। जिसके के कारण जब आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, हाइजीन का ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, तो आप शाला भी बीमार कम पड़ते हैं और आप शाला भी रोज जा पाते हैं, स्कूल भी रोज जा पाते हैं और आपके एब्सेंटिज्म को कम करता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से बीमार होने के कारण स्कूल ड्रॉप भी कर देते हैं, है ना, शाला छोड़ भी देते हैं, उनकी पढ़ाई भी रुक जाती है या समाप्त हो जाती है और फिर उनको दूसरे काम करने पड़ते हैं। तो ऐसा इतना तक रिस्पॉन्सिबल आपको एक अच्छा करिकुलम बना सकता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक अच्छे करिकुलम की कितने इम्पोर्टेंस है। आप विषय के बारे में जान रहे हैं खाली, ऐसा नहीं है, आप दूसरे स्किल डेवलपमेंट करते हैं, आपका नॉलेज बढ़ता है, फिर आप अपने बारे में भी जानते हैं और अपने आसपास के बारे में भी समझते हैं और आपके बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। तो हम इस टॉपिक से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पाठ्यक्रम छात्र को एक जिम्मेदार, संवेदनशील, कुशल, उपयोगी, व्यवहारिक व स्वस्थ नागरिक बनने में सहायता करता है, जो देश की चुनौतियों को निपटाने में अहम भूमिका निभाता है। Curriculum helps in preparation of a sensitive, responsible, skilled, productive, practical, and healthy citizen who plays a vital role in setting challenges of the society, community और nation। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा, करिकुलम क्या होता है, उसका क्या महत्व है, उसके क्या सिद्धांत हैं और एक छात्र के जीवन में उसका क्या महत्व है, उसकी क्या प्रासंगिकता है। तो इसके आधार पर इस यूनिट में 3 क्वेश्चंस बनते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत 3 क्वेश्चंस बनते हैं। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ करिकुलम। पहला, पाठ्यक्रम की अवधारणा को परिभाषित करें और समझाएं। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत क्या हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन कंटेक्स्ट टू स्टूडेंट्स। छात्रों के संदर्भ में पाठ्यक्रम का महत्व क्या है। दैट्स ऑल। थैंक यू।